भारत में बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। भारतीय पंजाब, गुजरात और राजस्थान में हंगामी हालात हैं। 31 मई को सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल भी होना है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी मॉक ड्रिल की खबर थी, लेकिन फिलहाल अब बताया जा रहा है कि 31 मई को 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होनी है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर धमकी लगाई है पाकिस्तान को। इतनी धमकियां, हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ बातें, और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। हमने पाकिस्तान को 3 दफा जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया है। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है कि जो मोदी है ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें। ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मज़ाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे। वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। इकोनॉमिक में हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्टेटर्स, सो मच मोर पॉलिटिकल, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट नहीं किए, सरवाइव किए हैं। दहशतगर्दी की जंग, जब दुनिया आप तरक्की कर रहे थे, हम दहशतगर्दी की जंगें लड़ रहे थे और हम पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। ये 15 साल दहशतगर्दी की इस खित्ते में जंग ना हो तो देखिए हम कहां पे थे। सो मैं मोदी साहब को ये बताना चाहता हूं हुआ, देखिए आप ताकतवर मुल्क हैं, हम मानते हैं, इस वक्त आपकी बड़ी गुड्डी है, ठीक है। उन्होंने तो आर्टिकल खत्म करके अपने साथ मिला लिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मोदी जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने कश्मीर का फाइनल कर दिया, खत्म कर दिया। कश्मीर क्या कश्मीर है, खत्म करो इसको। वो इंडिया का हिस्सा है, बस ठीक है, अच्छा हो गया, शोर शराबा खत्म हो गया। हाय कश्मीर, हाय कश्मीर। अब ये आज़ाद कश्मीर वाले, पाकिस्तान वाले, हाँ जी, इनका ये खुद मुख्तार होंगे, इनका अपना एयरपोर्ट होगा। देखे ना, इस्लामाबाद में उतरते हैं वो, मीरपुर जाने वाले, बाग जाने वाले, हाँ जी, आज़ाद कश्मीर जाने वाले, जो पिंडी की सरहदें लगती हैं उसको ज़्यादातर। और वो जब इस्लामाबाद उतरते हैं तो वो उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको मारा जाता है, उनकी औरतों को मारा जाता है, पिटाई करते हैं कि पैसे नहीं देते, रिश्वत नहीं दी, है तुम वहाँ से पाउंड लेके आ रहे हो, हाँ जी। हमें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर एक बार फिर से 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, भारत के सामने सरेंडर कर दो। पाकिस्तानी की सेना की समझ में नहीं आ रही, पाकिस्तान की सरकार जो है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि भारत इससे भी बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। कि अगर आपने आतंकवाद को फैलाना चालू रखा, आतंकवाद को सपोर्ट करना चालू रखा, अपने यहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग देकर के भारत के अंदर आतंकवाद को फैलाने में आप अगर सक्रिय रहे तो फिर पाकिस्तान की और दुर्गति होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री बहुत कायदे से समझा रहे हैं। भारत के कुछ फाइटर प्लेन पाकिस्तान की सीमा के नजदीक से निकले हैं तो पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया है। ये 29 मई की बात है। मैंने एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पे डाला भी है, राहुल क्रिकेट रिएक्ट के ऊपर मैंने वो वीडियो डाला है। पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज्यादा डर गई है, खासकर लाल टोपी की फट गई है। तो भारत की तरफ से पूरा सीधा संदेश है, आप आतंकवाद को छोड़ दीजिए, शांति के रास्ते पे आ जाइए, भारत के सामने सरेंडर हो जाइए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो कमर चीमा है बहुत ज्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ है। चलिए वीडियो देखने। वीडियो कैसे कमर चीमा घबराया हुआ है, डरा हुआ है। भारत के अंदर 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की घोषणा करी गई है। अब इसके पीछे के क्या कारण है, इसकी अभी पूरी सच्चाई, पूरी पुष्टि भारत सरकार ने नहीं करी, ना भारत की सेना ने करी है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भारत जो है, भारत का जो रुख है वो पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा होता ही जा रहा है। जहां तक बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जहां भी रैली में जाते हैं तो एक बार पाकिस्तान को समझाने का प्रयास जरूर करते हैं। वो अपनी भाषा में बात करते हैं। अब लोग उनको धमकी समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी भाषा को धमकी के रूप में लेते हैं, लेकिन उनको दिमाग से समझने की बात है। वो समझा रहे हैं कि आप आतंकवाद के रास्ता को छोड़ दीजिए, जो बाकी दुनिया भर के देश शांति के रास्ते चल रहे हैं आप उस पर चलिए, भारत के सामने सरेंडर हो जाइए। जो भी आतंकी हैं जिनकी भी लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी जा चुकी है, वो आतंकवादी भारत को सौंप दीजिए। बाकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और अपने यहाँ पर जो भी आपके टेरर कैंप है, जो भी जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, लश्कर तैयबा के जो भी हेडक्वार्टर है, उनको आप तबाह करिए, उन आतंकियों को पकड़िए, भारत को सौंपिए। अपने यहाँ पे किसी भी आतंकी गतिविधि को मत होने दीजिए।
ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है भारत के साथ में रहे और इस बात को माने कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रकार का आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं होगा, ना भारत के खिलाफ कोई काम होगा। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के मतलब जो भारत का जो टाइट रवैया है, ये थोड़ी सी इसमें ढील मिलने की संभावना है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है, खासकर कमर सीमा ये पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड करता है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर खुलेआम टेरर कैंप चलते हैं, खुलेआम जिहादी लड़कों को तैयार किया जाता है, भारत के खिलाफ उनको नफरत भरी जाती है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार से लैस करके उनको घुसपैठ करा के भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए भेजे जाते हैं। तो भारत का जो रुख है वो आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा कड़ा रहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता, अगर पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन देना नहीं बंद करता है, तो भारत का जो रिएक्शन देने का जो सिस्टम है ये बढ़ता ही जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा, पाकिस्तान को शांति के रास्ता पे आना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से इनको समझा रहे हैं, काफी समय से समझा रहे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपने टोन में बात करते हैं, पाकिस्तानियों को भी धमकी लगती है, लेकिन बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कभी आम पाकिस्तानी को परेशान करने की बात नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ऊपर बात करते हैं और आतंकियों को अपने यहाँ पे पनाह मत दीजिए, आतंकियों को ट्रेनिंग मत दीजिए, उसके ऊपर बात करते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।